नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चे जो कि बीकॉम पार्ट वन बीकॉम फर्स्ट ईयर में हैं और उनका अकाउंटिंग का पेपर 5 अप्रैल 2024 को है, उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, कैसे प्रश्नों को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पूछती है, कैसे प्रश्नों को आपको पढ़ना चाहिए, इन सब के बारे में डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, प्रश्नों को समझिए, एनालाइज कीजिए। तो आइए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे थ्योरी के क्वेश्चंस की, क्योंकि अकाउंटिंग में जो कि बीकॉम पार्ट वन में है उसमें थ्योरी के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, आप सबको पता भी होगा। मैं सबसे पहले थ्योरी के क्वेश्चंस पे बात कर लेता हूं। यहाँ पे सबसे पहले आप पढ़िए बेसिक चैप्टर। बेसिक चैप्टर मतलब कुछ लोग को पता नहीं होगा। बेसिक चैप्टर मतलब जो कि अकाउंटिंग की जान है, पहला चैप्टर जिससे अकाउंटिंग बनी हुई है, जिसपे टिका हुआ है अकाउंटिंग। कोई पूछे कि अकाउंटिंग क्या है तो आप बता सके कि अकाउंटिंग क्या है। पहला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप सबको पता नहीं, मालूम होगा कि नहीं, जो कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर हुआ था बीकॉम सेकेंड ईयर में, उसमें पहले चैप्टर से प्रश्न उठाए थे। तो संभावना है कि इसमें भी पहले चैप्टर से क्वेश्चंस उठा सकते हैं। इसलिए अब इसमें पढ़ना क्या है, बेसिक चैप्टर, पहले चैप्टर में कॉन्सेप्ट पढ़िए आप। कॉन्सेप्ट में क्या है, मीनिंग है, डिफिनेशन है। प्रिंसिपल्स पढ़िए, प्रिंसिपल्स कि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं। कन्वेंशंस पढ़िए, इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़िए, इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़िए। तो बेसिक चैप्टर आप प्रिपेयर करिए, एक अच्छे से आप इसको बना लीजिए कि अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है बेसिक चैप्टर को। उसके बाद गवर्नमेंट अकाउंटिंग, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखे होंगे तो उसमें गवर्नमेंट अकाउंटिंग से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें प्रिंसिपल्स पढ़िए, गवर्नमेंट अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स है उसको पढ़िए, ऑब्जेक्टिव्स पढ़िए और डिफरेंस जरूर पढ़िए। इसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस साल के लिए डिफरेंस आने की संभावना है। तो डिफरेंस आ सकता है। किसमें डिफरेंस आएगा, प्राइवेट अकाउंटिंग और गवर्नमेंट अकाउंटिंग में। गवर्नमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, देखिए गवर्नमेंट दो प्रकार की होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। उसमें जो खर्चे होते हैं, जो इनकम होती है, उन सब का एक ट्रांजैक्शन जो होता है उसका अकाउंटिंग रखती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बहुत बड़े बड़े ट्रांजैक्शन होते हैं गवर्नमेंट में। एक्सपेंस भी बहुत बड़े पैमाने पे होता है, इनकम भी बहुत बड़े पैमाने पे होती है। तो गवर्नमेंट भी अपना अकाउंटिंग रखती है, उसी के बारे में यहाँ पे लिखना है। उसके प्रिंसिपल्स ऑब्जेक्टिव्स मैंने बता दिए सब, इसको आप पढ़िए। फिर रिजर्व्स। रिजर्व्स मैंने इसमें क्यों शामिल किया, क्योंकि रिजर्व्स जो पिछले साल था वो कट गया था। मतलब वो सिलेबस में था लेकिन पढ़ना नहीं था पिछले साल के बच्चों को। मेरे पास यहाँ सिलेबस रखा हुआ है, यहाँ पे आप देखिए रिजर्व्स, ये इसमें कटा हुआ है। मतलब पिछले साल के बच्चों को रिजर्व्स नहीं पढ़ने थे, रिजर्व्स ऑफ फंड्स। तो इस बार रिजर्व आ सकता है। रिजर्व्स में क्या पढ़ना है, रिजर्व्स में आप मीनिंग पढ़िए, फिर कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट जानते रहिए, रिजर्व कहते कैसे हैं। उसके बाद टाइप्स, रिजर्व्स के कौन कौन से टाइप्स है उसको पढ़िए। थ्योरी के बता रहा हूं। फिर कंपनी, कंपनी से भी थ्योरी उठाई जाती है, कंपनी से भी क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। अमलगमेशन किसे कहते हैं पूछ लेता है, डायरेक्ट पूछता है अमलगमेशन कहते हैं किसे हैं। इसके टाइप्स बताइए, परचेस कंसिडरेशन पूछ लेता है, कॉन्सेप्ट इसका जानते रहिए, अमलगमेशन कहते किसे हैं। जिन बच्चों को नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में कि एक कंपनी है जिसका बिजनेस नहीं चल रहा है, एक दूसरी कंपनी है उसका बिजनेस भी नहीं चल रहा। ये ए है, इसका धंधा भी एकदम नहीं चल रहा है, ठंडा है एकदम। बी है, उसका बिजनेस भी नहीं चल रहा है। दोनों डिसाइड करते हैं कि चलो मिलके एक नई कंपनी बना लेते हैं हम लोग, थोड़ा बहुत पैसा आता रहे। दोनों मिलके एक सी कंपनी बना ली, इसे अमलगमेशन कहते हैं।
तो अमेलगमेशन इसे ही कहते हैं। इसके आप बुक उठाएंगे तो उसमें आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसके टाइप्स भी पढ़ लीजिएगा। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, इसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़िए। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट पर मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं, क्योंकि अगर ये पता रहेगा कि चैप्टर में जो पहले लिखा नहीं रहता इंट्रोडक्शन, आप लोग देखा होगा इंट्रोडक्शन लिखा रहता, उसको जरूर पढ़िए आप लोग। उस चैप्टर से आपको आइडिया हो जाता है, मतलब उससे जो दिया जाता है इंट्रोडक्शन, उससे आइडिया हो जाता है कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, इस चैप्टर्स में है क्या। तो उसको जरूर आप लोग पढ़िए। फिर यहाँ पे हम लोग का खत्म होता है ये थ्योरी की, मैंने बता दी है। इन सबको पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं तो आपका फंस ही जाएगा। फिर आते हैं न्यूमेरिकल पे, क्योंकि अकाउंटिंग में जानते हैं न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। न्यूमेरिकल की मैं यहाँ बात कर लेता हूँ, प्रैक्टिकल चैप्टर्स की। सबसे पहले रॉयल्टी, रॉयल्टी से क्वेश्चंस उठाता है। रॉयल्टीज में क्या पढ़िए, कॉपीराइट का जो केस बनता है उसको पढ़िए, स्ट्राइक का जो केस बनता है उसको पढ़िए। जनरल एंट्री लेसर और लेसी के बुक में, लेसर जो ओनर होता है और लेसी जो कि उसको मतलब सामान होता है उसको रेंट पे लेता है, उसको लेसी कहते हैं। लेसर तो ओनर होता है, इसको लैंडलॉर्ड भी कहते हैं लेसर को। तो इसकी जनरल एंट्री, जनरल एंट्री मैंने यहाँ पे लिखी है, क्योंकि जनरल एंट्री बोलता है कि लेसर के बुक में जनरल एंट्री करिए, लेसी की बुक में जनरल एंट्री करिए। आप लोग जो बेसिक एंट्री होती है, जो बेसिक जनरल एंट्री होती है उसको सीख लीजिए। और कुछ चेंजेस, सिचुएशन चेंज होती रहती है, उसमें माइनर चेंज होता है जनरल एंट्री में, दोनों की बुक में माइनर चेंज होता रहता है, उसको समझ लीजिए और माइनर चेंज करके आप लिख सकते हैं। कॉपीराइट के केस में, स्ट्राइक के केस में जनरल एंट्री, ये दोनों केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना है। आता है हायर परचेस सिस्टम। हायर परचेस सिस्टम, इसमें भी जो कैश प्राइस नहीं दिया रहता, वो वाला सिचुएशन आपने देखा होगा, कंडीशन जो होते हैं जिसमें कैश प्राइस नहीं गिवन रहता, इंटरेस्ट रेट नहीं गिवन रहता, उस कंडीशन को देख लीजिए। डिफॉल्ट इन पेमेंट वाली कंडीशन देख लीजिए। फ्री रिपेयर ऑफ एसेट्स, उसको पढ़ लीजिए, टॉपिक है डिफॉल्ट इन पेमेंट और फ्री रिपेयर ऑफ एसेट्स, इसको पढ़ लीजिए। और ये कैश प्राइस और इंटरेस्ट रेट जो नहीं दिया रहता उसको पढ़ लीजिए। हायर परचेस में मैंने बता दिया कौन कौन सा पढ़ना है आपको। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी, बोलेंगे एक कंपनी ए है, उसने बी कंपनी के सारे एसेट्स, सारे लायबिलिटीज सब कुछ एक्वायर कर लिया है। अब आप एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाइए। ऐसे प्रश्नों को भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा पूछती है। फिर एमलगेशन ऑफ कंपनी, एमलगेशन ऑफ कंपनी से भी प्रश्नों को पूछा जाता है। ब्रांच, ब्रांच अकाउंट भी पिछली बार भी पूछा गया था, ब्रांच अकाउंट। यहाँ पे मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो पीछे प्रश्नों को रिपीट किया गया था, जो पीछे प्रश्नों को पूछा गया था उनको दोबारा नहीं पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पूछा जाता है। जो अभी कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर हुआ था उसमें भी प्रश्नों को रिपीट किया गया था। तो प्रीवियस ईयर को आप लोग ध्यान में रखिए। प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिला है तो इस चैनल पे मैंने डाल रखा है प्रीवियस ईयर का, उसको आप देखिए, एनालाइज कीजिए कौन कौन चैप्टर से पूछे गए थे क्वेश्चंस और पढ़िए। जो पीछे प्रश्नों को पूछा गया था उनको हल्के में मत लीजिए आप, ठीक है। तो ये तो ये थे प्रैक्टिकल चैप्टर्स। मैंने आपको थ्योरी के चैप्टर्स बता दिए और प्रैक्टिकल के चैप्टर्स बता दिए। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्टेप मार्किंग होती है, मतलब अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपने फॉर्मेट बनाया है, कुछ आइटम्स उसमें भरे हुए हैं, तो आपको स्टेप मार्किंग में नंबर मिलेंगे, स्टेप मार्किंग में नंबर मिलते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। और एक बात, जो मैं चैप्टर बता रहा हूं कुछ बच्चे उसको पढ़े नहीं होंगे, अब वो क्या करें। जैसे मैं ब्रांच अकाउंट बता दिया, यहाँ पे अमलगेशन ऑफ कंपनी बता दिया, तो कुछ बच्चे उन चैप्टर को नहीं पढ़े होंगे। अभी भी टाइम है, उनको पढ़ सकते हैं। अगर टाइम नहीं है, आपको लग रहा है कि अब टाइम निकल गया है, तो थ्योरी के चैप्टर्स प्रिपेयर कर लीजिए। जो चैप्टर पढ़े हैं कम से कम उसमें से प्रश्न आए तो आप कर सकें, ऐसा करिए।
बाकी मैं इस चैनल पे आप सबके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।